नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नव्या, दरवाज़ा बंद कर लो। मैं ज़रा कावेरी बहन जी के घर होकर आती हूँ। कनक बिटिया शादी के बाद पहली बार मायके आई है, उसके हाल चाल ले आऊँ। और हाँ, मैंने जो अचार के लिए लाल मिर्च धोकर सुखाने रखे हैं उनमें मसाला भर लेना। 2 दिन बाद रागिनी आने वाली है, उसे मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है, अपने साथ लेती भी जाएगी। नव्या की सासू माँ उसे आवाज़ लगाकर बोली। जी माँ जी, कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज सुबह से ही नव्या के सिर में दर्द हो रहा था। सोच रही थी सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर लेगी, पर अब अगर लेट गई तो नींद आ जाएगी, फिर अचार रह जाएगा। सोचकर मिर्चें भर लेकर बैठ गई। नव्या की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। कहने को तो घर में उसके पति समीर, माँ जी, छोटी ननद चंचल और देवर साहिल, कुल मिलाकर 5 लोग ही रहते थे। पर सबके खाने पीने की पसंद और टाइम अलग अलग होने की वजह से घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता था। अचार का काम खत्म कर हाथ धो ही रही थी कि चंचल कॉलेज से आ गई। उसे देख बोली, भाभी खाने में क्या बना है? बहुत जोर की भूख लगी है। गाजर मटर की सब्जी और दाल देखकर मुंह बिचकाकर बोली, यह मुझे नहीं खाना। आप ऐसा करो, जल्दी से मेरे लिए मटर पुलाव ही बना दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसे पुलाव और रायता देकर आई, तब तक माँ जी आकर बोली, नव्या अभी तक मुझे छत से कपड़े नहीं उतारे, धूप में कपड़ों का सारा रंग उड़ जाएगा, जल्दी से उतार कर लाओ। सबके कपड़े तह करके रखे। तब तक शाम घिर आई थी। समीर भी ऑफिस से आ गए थे। सबको चाय नाश्ता कराकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। सारे काम से फ्री होकर करीब 10 बजे जब अपने कमरे में आई तो समीर ने कहा, क्या हुआ है, ये मुँह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, आज सुबह से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम भी नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। वह बेड पर बैठते हुए बोली, अरे यार, दिन भर करती ही क्या हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता? घर में लोग ही कितने हैं, सारा काम तो राधा कर जाती है, तुम्हें बस खाना ही तो बनाना होता है। माँ जी भी दिन भर तुम्हारे साथ लगी रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बस एक तुम ही काम करती हो। अब जल्दी से लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। अब समीर को क्या बताया कि घर में दिन भर कितने काम होते हैं। तुम तो सुबह अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले जाते हो, साहिल को जिम से आने के बाद नाश्ता चाहिए होता है, चंचल जो बताती है उसके लिए उसी टाइम वह बनाना पड़ता है। माँ जी को आज जो चीज़ फ़ायदा करती है कल वह नुकसान करने लग जाती है। खैर, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम्हारी फरमाइश पूरी न हो तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन छुट्टी थी, सब घर पर ही थे। सबकी पसंद का नाश्ता बनाते बनाते नव्या को 11 बज गए। अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि समीर उसके पास आकर बोले, तुम्हारा नाश्ता हो जाए तो तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। रागिनी दीदी इतने दिनों बाद आ रही हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही माँ जी बोली, अभी कितना सारा घर का काम पड़ा है, खाना भी बनाना है, तुम अकेले चले जाओ, यह जाकर क्या करेगी? फिर कुछ सोच कर बोली, अच्छा ठीक है, दाल सब्जी बना जाओ, फुलके राधा बना देगी। रागिनी दीदी उसकी शादी के बाद पहली बार आ रही थी। अपनी शादी के वक्त उनके साथ समय बिताने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। सबके साथ साथ वह भी उनका आने का इंतज़ार कर रही थी। रागिनी दीदी की ट्रेन सुबह आने वाली थी। समीर उन्हें लेने स्टेशन गए हुए थे। अभी नहाकर अपने कमरे में आई ही थी कि बाहर से आते शोर को सुनकर समझ गई कि दीदी आ गई हैं। जल्दी से बाहर आई, उसे देखते ही दीदी बोली, अरे नव्या, तुम्हें क्या हुआ है? शादी के वक्त कितनी रौनक थी तुम्हारे चेहरे पर, अब कितनी कमज़ोर लग रही हो। लगता है माँ, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मेरी भाभी का। अरे तुझे अपनी माँ की तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही? देख तो जरा, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। आते ही उसका चेहरा दिखाई दे गया। इसे क्या हुआ? अच्छी भली तो है, मैंने तो सारा घर इसे सौंप दिया है, अब मैं खाने की प्लेट लेकर इसके पीछे पीछे घूमूंगी। माँ जी को अपने ऊपर आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ। हंसती खिलखिलाती रागिनी दीदी के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। अपनी चॉकलेट और डॉल पाकर उनकी प्यारी सी बेटी पीहू भी जल्दी से उससे घुल मिल गई थी। चेहरे पर मुस्कान और भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, सबको मनोहार कर खिलाती। नव्या को देख रागिनी को अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब वह भी इसी तरह सबके आगे पीछे घूमती रहती थी। हम सब बैठे यहाँ गप्पे मार रहे हैं और नव्या कब से अकेली किचन में लगी हुई है, मैं जाकर उसकी कुछ मदद कर देती हूँ, कहकर जैसे ही वह उठने को हुई, माँ ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया।
अरे थोड़ी देर अपनी माँ के पास भी बैठ लिया कर। अपने ससुराल में तो काम करती ही है, कितने दिन बाद आई है, अब थोड़ा आराम कर ले। उसे तो आदत है वह सब करने की। माँ जी ने लापरवाही से कहा, माँ 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, देख रहे हो नव्या सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती। आपके घुटनों में दर्द है। चंचल कॉलेज से आने के बाद फ़ोन लेकर बैठी रहती है। मैं कुछ करना चाहूँ तो आप अपने पास बैठा देती हैं। अब तो सब खाना भी हो गया, देखकर आती हूँ रसोई में क्या कर रही हैं इतनी देर से आखिर। रागिनी दीदी किचन में आई तो उसे बर्तन धोते देख हैरान रह गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही नव्या बोली, अरे दीदी आप कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि हमारे साथ आकर बैठो। लेकिन तुम मुझे यह बताओ बर्तन क्यों धो रही हो? सुबह राधा तो आती है ना। वो दीदी रात में जूठे बर्तन रसोई में रखना अच्छा नहीं होता ना, इसलिए मैं रोज़ बर्तन धो देती हूँ। आप सबके साथ बैठकर बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ, नव्या ने प्यार से कहा। जहाँ सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, रागिनी वहाँ जाकर बोली, ये क्या हो रहा है इस घर में माँ? तुम बहू लेकर आई हो या नौकरानी? अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही। मैंने किसे नौकरानी बना दिया? माँ जी गुस्से में देखकर बोली, जितने लोग हैं उतनी तरह के तुम्हारे घर में नाश्ता और खाना बनता है। ढेरों बर्तन गंदे होते हैं, खाने का काम ही क्या कम था कि अब घर की बहू ही रात में अकेली बर्तन साफ करेगी? घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? यह सब मैंने भी तो किया है। उस जमाने में तो सफाई और बर्तन खुद ही करने पड़ते थे। तुम चारों को संभालती थी और घर का काम भी करती थी। तुम्हें तो याद होगा अपनी दीदी का, बैठे बैठे बस हुक्म चलाती थी। फिर तो आपको अपनी बहू का दर्द और ज़्यादा समझ में आना चाहिए था माँ, पर आप तो बिल्कुल अपनी सास जैसी ही बन गई हैं। जैसे उनके लिए की सज़ा आप नव्या को देना चाहती हैं। अपनी सेहत तो देखिए, इस उम्र में क्या हाल हो गया है आपका। आप क्या चाहती हैं, नव्या का भी यही हाल हो? मैं सोचती थी कैसे लोग होते हैं जो बहू को नौकरानी बना कर रखते हैं, पर यह तो मेरे अपने ही घर में हो रहा है। और हाँ समीर, तुम एक दिन फ़ोन पर मुझसे कह रहे थे नव्या को समझाओ, दिन भर कैसा हुलिया बनाए रखती है, उसे टाइम अपनी तरफ देखने का मौका दो। औरों को तो छोड़ो, तुम एक पति होकर अपनी पत्नी की तकलीफ़ नहीं समझ पाए। जो मुझे 2 दिन में दिख गया वह तुम्हें आज तक नज़र क्यों नहीं आया? माँ के ज़माने में क्या हालत थी मुझे मालूम है, लेकिन आज तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों नहीं घर में कोई नौकरानी रख लेते? नव्या को भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं दीदी। मैं तो बस यही सोचता था कि घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है। नव्या ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। समीर बोले, आप परेशान मत हो दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबकी आवाज़ सुनकर नव्या रसोई से बाहर आकर बोली, तुम कितनी ठीक हो वो मुझे दिखाई दे रहा है। लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 1 साल होने में अभी 1 महीना है। शादी के बाद कितनी रौनक होती है लड़कियों के चेहरे पर, और एक तुम हो मुरझा गई हो। मुझे तो लगता है मेरे आने से तुम्हारा काम और बढ़ गया है। समीर जल्दी से मेरा टिकट करा दे, मुझे नहीं रहना यहाँ। आप इतनी जल्दी जाने की बात मत करो दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि नव्या को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। समीर दीदी के पास आकर बोले, अपनी माँ को माफ़ कर दे बेटा, मैं भूल गई थी कि जो सबको खुश रखती है उसे खुश रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही होती है। कल ही राधा से कहूँगी अपनी बेटी को शाम तक के लिए यहाँ छोड़ दिया करे। और हाँ, नव्या चंचल घर में हो तो उसे अपने साथ रखकर कुछ रसोई का काम सिखाओ। माँ जी उसकी तरफ देखते हुए बोली। और नव्या सोच रही थी, कौन कहता है कि नंदे सिर्फ बुरी और घर में आग लगाने वाली होती है। मेरी ननद तो बहन से भी बढ़कर है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।